हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंड ए नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कल्चर। कल्चर के क्या क्या टाइप्स है ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। दोस्तों कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, कल हमने कल्चर का कॉन्सेप्ट और कल्चर का डेफिनेशन पढ़ा था, और उसके साथ साथ हमने ये भी कल पढ़ा था कि विजिबल कल्चर और इनविजिबल कल्चर किसको कहते हैं। दोस्तों अगर आप में से किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लीजिए, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, उन सारे का लिस्ट आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में, पेपर 2 एजुकेशन के नाम का जो लिस्ट है। इसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम अभी यूनिट 5th डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कुछ में बाकी बचे हैं। उन सारे टॉपिक्स का लिस्ट आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में, जहाँ जेके सेट एलएसएट एनटीए नेट के नाम का लिस्ट है। और उन यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप ऐसे कोई नया है जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ नोट्स देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे यूनिट्स की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ कल्चर। दोस्तों टाइप्स ऑफ कल्चर दो तरह का इनको डिवाइड किया जाता है टाइप्स को। एक को कहते हैं हम टाइप्स ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से टाइप्स ऑफ कल्चर क्या है। सब्जेक्ट के हिसाब से जो टाइप्स है उसमें पहले आता है इंडिविजुअल कल्चर, और उसके बाद आता है कम्युनल कल्चर, उसके बाद नेशनल कल्चर और वर्ल्ड कल्चर। लेकिन जो टाइप्स ऑफ कल्चर आता है अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स के हिसाब से क्या है कल्चर, उसके हिसाब से मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर आता है। दोस्तों इनको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, सारे सब इजी है, आप सब इसके बारे में जानते भी हैं और इसको अंडरस्टैंड भी आप इजीली कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। यहाँ पे इंडिविजुअल कल्चर आप सब जानते हैं कि जो भी पर्सन होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन जो होता है, उसके अपने कोई बिलीफ्स होते हैं, अपने इंटरेस्ट्स होती हैं, अपने इमोशंस होती हैं, वो सारे कल्चर में आता है। तो जो भी पर्सन होता है, सारे पर्सन्स की इंटरेस्ट सेम नहीं होता है, सारे पर्सन्स के बिलीफ सेम नहीं होते हैं, अलग अलग बिलीफ्स इंटरेस्ट इमोशंस होती है उनकी, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल कल्चर, यानी वो एक इंडिविजुअल पर्सन से बिलोंग करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हम इंडिविजुअल कल्चर। और दूसरा जो है कम्युनल कल्चर। कम्युनल कल्चर का मतलब है कि एक ग्रुप जो होता है, एक कम्युनिटी जो होती है, एक सोसाइटी जो होती है, जो भी एक ग्रुप होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, जब आप लेंगे कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है, उससे ग्रुप से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो भी कल्चर होता है, उसको हम कहते हैं कम्युनल कल्चर। फॉर एग्जांपल इसमें आता है, मान लो कि कहीं पर कोई ग्रुप रहता है, उनका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस जिसको वो फॉलो करते हैं, या उस ग्रुप का कोई कुछ पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, या उनका कोई पर्टिकुलर कस्टम होता है, वो उस पूरे ग्रुप से रिलेटेड होता है। वहाँ पे जो भी वो ग्रुप होता है उनका एक ही मज़हब होता है, वहाँ पे जो ग्रुप होता है उनका कस्टम जो होता है, उनका रीति-रिवाज जो होता है वो एक होता है, सबको होता है सेम, कि जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो उनको सेम होता है। यानी जो भी चीज़ें रिलेटेड होती है एक ग्रुप से, उसको हम कहते हैं कि ये है कम्युनल या कम्युनिटी कल्चर। उसके बाद आता है नेशनल कल्चर। ये भी आप जानते हैं कि जो भी वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्री हैं, हर एक कंट्री का अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपने अपना उठना बैठना, उनका अपने कस्टम्स होते हैं। तो जो भी चीज़ें एक नेशन, एक कंट्री से रिलेटेड होती है, अलग अलग कंट्री से रिलेटेड होती है, उसको हम कहते हैं, उस कल्चर को हम कहते हैं नेशनल कल्चर। और उसके बाद जो पूरी वर्ल्ड से रिलेटेड होती है, पूरे दुनिया से जो कल्चर रिलेटेड होता है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड कल्चर। यानी जो भी वर्ल्ड होता है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उस सारे को हम कहते हैं वर्ल्ड कल्चर। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू कंटेंट। कंटेंट के हिसाब से दो टाइप कल्चर होता है, एक होता है मटेरियल कल्चर और एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में आता है कि जो भी लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो भी किसी सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनका मटेरियली तौर तरीका क्या है, यानी जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के उनका रहने का प्रोसेस कैसा है, उनके मकान कैसे होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, या उनका वो चलना फिरने का जो ज़रिया होता है वो कैसा होता है। यानी जो भी चीज़ें मटेरियल से रिलेटेड होता है, वो उन लोगों का कैसा है, वो कल्चर
उसी को हम कहते हैं मटेरियल कल्चर। इसके अलावा जो नॉन मटेरियल चीज़ें होती हैं, उनकी लैंग्वेज ये नॉन मटेरियल है, उनका जो बिलीफ्स है, उनका रिलीजस है, उनके जो इंटरेस्ट्स है ये नॉन मटेरियल है, उनका जो ड्रेसअप है वो मटेरियल में आता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी एग्जांपल्स आप जानते होंगे। अगर आप इस पे थोड़ा-सा गौर करेंगे तो आप खुद भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें ढूँढ सकते हैं कि कौन-कौन सा चीज़ मटेरियल में आता है और कौन-कौन सा चीज़ नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझना है कि वो है कल्चरल प्रोसेस। कल्चरल प्रोसेस का मतलब है कि जब भी कोई पर्सन कल्चर को सीख लेता है, कल्चर को अंडरस्टैंड करता है, कल्चर अपने अंदर अडॉप्ट करता है, तो उसकी 3 प्रोसेस हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप डिटेल में पढ़िए और इसको आप अच्छे से समझिए और याद रखिए। इस पर कभी-कभी क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखिए आप कि कल्चरल प्रोसेस में 3 प्रोसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं एसिमिलेशन, और एक को हम कहते हैं एक्लचुरेशन, और एक को हम कहते हैं एनकल्चुरेशन। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इनको आप अच्छे से समझे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्लचुरेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे एसिमिलेशन और एनकल्चुरेशन के बारे में। तो एक्लचुरेशन का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब भी कोई पर्सन या हम कहेंगे कि कोई ग्रुप है किसी भी सोसाइटी में, जो एक ग्रुप होता है, अगर वो ग्रुप कहीं पे रहता है जहाँ पर कोई बड़ा ग्रुप और होता है, यानी एक स्मॉल ग्रुप जो होता है, एक माइनॉरिटी ग्रुप हम कहेंगे, उनका अलग एक कल्चर होगा। अगर वो रहते हैं वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी कोई एक ग्रुप है जो कि बड़ा ग्रुप है, उनका भी अलग कोई कल्चर उस बड़े ग्रुप से रिलेशन में आता है, वहाँ उनके साथ उठना-बैठना होता है, उनके साथ मिलना-जुलना होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो स्मॉल ग्रुप होता है, इनके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती है जो रिलेटेड होती है उस बड़े ग्रुप से, या हम कहेंगे इन शॉर्ट वर्ड्स में कि जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, एक स्मॉल ग्रुप होता है, उनका जो कल्चर होता है, उस कल्चर के साथ-साथ उनके अंदर उस बड़े ग्रुप से रिलेटेड जो कल्चर होता है, वो भी कुछ चीज़ें उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे अपने आस-पास भी कि जहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर्सन किसी दूसरे कल्चर वाले ग्रुप के साथ रहता है, या एक ग्रुप अगर दूसरे ग्रुप के साथ रहता है, तो कुछ चीज़ें वो आपस में शेयर करते हैं। एक ग्रुप दूसरे कल्चर से कुछ सीख लेता है, अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है, या वो दूसरा ग्रुप उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है, यानी कुछ चीज़ें उनकी कॉमन बन जाते हैं। तो जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एक ग्रुप दूसरे कल्चर के ट्रेट्स, दूसरे कल्चर के कुछ चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने अंदर वो शामिल कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्लचुरेशन। इन शॉर्ट वर्ड्स में आप याद रखिए कि एक ग्रुप अगर किसी ग्रुप के साथ रहता है, उनके साथ इंटरेक्शन करता है, तो वहाँ से अगर वो कुछ चीज़ें सीख लेता है, यानी दूसरे कल्चर में कुछ चीज़ें अपने कल्चर में आप डाल लेते हो, तो उसको हम कहते हैं एक्लचुरेशन। तो ये बात आप याद रखिए। और अगर ये प्रोसेस ऐसा है कि ये जो एक्लचुरेशन हो रहा है, अगर ये इतना ज़्यादा एक्लचुरेशन हो गया है कि इतने ज़्यादा दूसरे कल्चर की चीज़ें अपने कल्चर में अडॉप्ट करते रहेंगे, और लगातार अगर ये करते रहेंगे वो माइनॉरिटी ग्रुप या वो छोटा ग्रुप, और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने सारे जो उनका कल्चर होता है वो उसको भूल जाते हैं, और इतना वो उसमें घुल-मिल जाते हैं उस दूसरे कल्चर में, फिर ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये छोटा-सा ग्रुप उसी ग्रुप का एक हिस्सा है, या ये पहले कोई और ग्रुप था। यानी इतना वो उसमें मिल-जुल जाता है उस ग्रुप से कि फिर आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कि ये शायद पहले अलग ग्रुप था। ऐसा लगता है कि ये उसी ग्रुप से रिलेटेड है, यानी उनमें कोई फ़र्क नहीं आपको दिखता है, इतना उनका उनका कल्चर सेम हो जाता है। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दोनों ग्रुप्स का कल्चर सेम हो जाता है, डिस्टिंग्विश नहीं होता है फिर, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो ये आप याद रखिए। तो एसिमिलेशन की अगर बात करेंगे हम, तो एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया? एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जब एक्लचुरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के कल्चर अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है, यानी फिर वो पूरा का पूरा वही सेम
वही ग्रुप बन जाता है, सेम उसी कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग वो बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो आई होप आपको ये 2 चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने इसलिए इनको थोड़ा-सा रिलेट कर दिया है, इसलिए मैंने पहले एक्culturation आपको पढ़ा है और उसके बाद एसिमिलेशन। एक्culturation मतलब कि जब एक ग्रुप कुछ चीज़ें दूसरे कल्चर के रिलेटेड अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं एक्culturation। और जब ये एक्culturation इतना ज़्यादा हो जाए, इतनी वो चीज़ें दूसरे कल्चर से रिलेटेड अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं कि फिर वो डिस्टिंग्विश करना उन 2 ग्रुप्स के बारे में मुश्किल हो जाता है। यानी हम कहेंगे कि 2 ग्रुप अलग-अलग कल्चर के जो थे पहले, वो जब एक ही ग्रुप के लग रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वो है एनकल्चुलेशन। तो दोस्तों, एनकल्चुलेशन का मतलब क्या है? एनकल्चुलेशन का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन अपना ही कल्चर सीख लेता है, यानी जो भी जनरेशन नई-नई जनरेशन आती है किसी भी ग्रुप में, तो जो ओल्ड जनरेशन होती है, वो अपने न्यू जनरेशन वालों को अपने कल्चर ट्रांसमिट करता है, अपने कल्चर के बारे में पढ़ाता है, अपने कल्चर के बारे में उनको अवेयर कराता है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो बिलीफ्स है, चाहे वो लैंग्वेज है, जो कुछ भी है, ओल्ड जनरेशन अपनी न्यू जनरेशन को वो ट्रांसफ़र करता है कल्चर। और जब वो न्यू जनरेशन अपना ही कल्चर अपनी सोसाइटी से बिलोंग करने वाला कल्चर वो सीख लेते हैं, उसको हम कहते हैं एनकल्चरेशन। दोस्तों, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है नेट में इस कल्चरल प्रोसेस पर कि वहाँ पे कहा जाता है कि एक्कल्चरेशन का मतलब क्या है? वहाँ पे ऑप्शन 2-4 दिए हुए होते हैं, या एनकल्चरेशन का मतलब वहाँ पे देखना होता है। इन 3 चीज़ों को आप याद रखिए। एसिमिलेशन भी आप समझ लें और इसको याद रखिए। एक्कल्चरेशन क्या है, इसको भी आप समझिए और याद रखिए, और एनकल्चरेशन को भी आप समझिए। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है एनकल्चरेशन, इसको किसने दिया है? इसको दिया है हैरिस कोविटस। हैरिस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है एनकल्चरेशन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन थिंकर्स। यानी इसमें हमें 3-4 कंट्रीब्यूटर्स के बारे में पढ़ना है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस एजुकेशन और सोसाइटी के बारे में। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।